जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी। क्या एक मंत्र आपके मोक्ष के द्वार को खोल सकता है? कोई भी एक मंत्र, अगर आप किसी भी एक मंत्र का जाप करते हो, क्या वो आपको मोक्ष भी प्रदान करा देगा या सब कुछ आपके रास्ते को खोल देगा? कितनी सच्चाई है इस बात में। तो आज मैं इसी बात से आपका पर्दा उठा दूंगा और सारी वीडियो आप ध्यान से देखना, तभी आपको पूर्ण कोई वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि मंत्र, कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से नाम जाप करता है व्यक्ति, जिस प्रकार से किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो वही मंत्र उसके लिए उसके मोक्ष के द्वार को किस प्रकार से खोलता है। आज इस बात से आपको जानकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब हम कभी भी किसी भी एक मंत्र का जाप लगातार करने लग जाते हैं, लगातार सुबह शाम नित्य नियम के अनुसार किसी भी एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो हम परम सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मंत्र का जाप लगातार कर रहे हैं और काफी वर्षों से कर रहे हैं, तो इसमें परमात्मा की ही इच्छा है। परमात्मा की ही इच्छा है जो आप किसी भी मंत्र का जाप जो है लगातार कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हम मंत्र को उठाते हैं या मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, शुरू में हमारे हाथ में, जैसे स्वप्न में आपको कोई मंत्र मिल गया, स्वप्न में आपके कुल देवता के द्वारा या आपके पितृ देवता के द्वारा या आपके इष्ट देवता के द्वारा कोई भी एक ऐसा मंत्र आपको प्राप्त हो चुका है, जो मंत्र कोई और नहीं जानता, सिर्फ आप उस मंत्र के बारे में जानते हो, और आपको उस मंत्र के बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अचानक ही वो मंत्र आपके सामने आ गया और उस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, लगातार जाप करते हो, लगातार, तो आपको पता नहीं है कि आप क्या प्राप्त कर रहे हो। आपको इस बात का नहीं पता है, क्योंकि उस मंत्र के जाप से जो आपके मंत्रों की ऊर्जा, जो जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, उस ऊर्जा से आपके जो भी पाप है, जो भी पीछे के पाप है, वो भी आकर फटाफट जो है फिल्टर होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक हो चुके हो। आप उस माला से मंत्र का जाप कर रहे हो, उस मंत्र से ऊर्जा भी आपको प्राप्त हो रही है और पीछे के जो पाप हैं वो भी आपके धुलने लगे हैं बड़ी तेजी से। कई बार हम देखते हैं कि अधिक पूजा करने वाला भी दुखी क्यों होता है, वो भी इन्हीं कारण से होता है। जब वो कोई पूजा पाठ पद्धति को अपनाता है अपने जीवन में, अपने जीवन में सदकर्मों को धारण करता है, तो उसके अवगुण जो है बड़ी तेजी से फिल्टर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के जो विषैले तत्व है वो भी धुलते हैं और साथ में जो कर्म है वो भी धुलते हैं। और जब हमारे एक ऐसा एक सीमा होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी की एक हद होती है, तो एक हद होती है किसी भी चीज की। जैसे मंत्र का जाप करते करते आपने मंत्रों का जाप का कम से कम 1.25 लाख जाप कर दिए, 12.25 लाख जाप कर दिए, 10.25 लाख जाप कर दिए, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। वो मंत्र मंत्र नहीं रहता, वो आपका एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा, कृपा द्वारा आपको दिया हुआ एक वरदान हो जाता है। और जब उस वरदान के द्वारा आपके इष्ट, आपके आराध्य से आपका संपर्क होता है, क्योंकि तरंगे मिलने लग जाती है ना। आप मान लीजिए आप गणेश जी के मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो, भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हो, उससे आपकी तरंगे मिलने जाती है। और जब तरंगे मिलने जाती है, एक ऊर्जा आपके शरीर पर आने लगती है। अब क्या होता है, एक बार मैं आपको एक कथा के रूप में बताता हूं। एक बार ऐसे भक्त थे जिनको जीवन में कुछ भी पता नहीं था कि किस प्रकार से मंत्र का जाप करते हैं, और मंत्र का जाप करने के लिए वो क्या हुआ, गुरु के सानिध्य में गए। सानिध्य में गए और गुरु के सानिध्य में जाकर उन्होंने कहा कि हमें इस संसार से कोई मोह माया नहीं है, हम जो है भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और मंत्र का जाप करना चाहते हैं। आप हमें कोई ऐसा दिव्य मंत्र दे दीजिए जिससे हमारे जीवन को हम तार सके और आने वाला जो हमें मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उससे हमारा कल्याण भी हो सके। तो उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप, और उसके बाद आप इस मंत्र से भव से पार उतर सकते हो। अब क्या हुआ कि मैं कुछ वर्षों के बाद हम आएंगे दोबारा, फिर आप हमें बताना कि आपके साथ क्या अनुभव हुए, किस प्रकार से आपने करिए, आपने इस मंत्र का जाप किया और पूर्ण किया। लगातार आप इस मंत्र का जाप करते रहोगे तो आपको अभ्यास बहुत होगा और बहुत ही ज्यादा आपको अनुभव भी होंगे। तो वो क्या हुआ, लगातार उस मंत्र का जाप करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। तो कुछ समय बाद जब साधु महाराज वहां पर आए, और साधु महाराज आए तो उन्होंने कहा कि उठो, लेकिन मंत्र के जाप में उन्होंने एक त्रुटि कर दी थी। क्या? जब ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे तो ओम हटाकर नमः शिवाय उन्होंने जाप करना स्टार्ट कर दिया था। ओम वो भूल गए थे कि ओम लगाना जरूरी था या नहीं था,
लेकिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते गए। और जब देखा कि उस मंत्र के जाप से वो काफी लंबा ध्यान अवस्था में चले गए और कई युग बीत गए, और जिस दौरान उनको पता भी नहीं लगा कि ये जाप का असर इतना पावरफुल था कि जब जो भी उन्हें देख रहा था तो देख रहा था कि एक तेज उनके शरीर से उत्पन्न हो रहा था। जब उन साधु महाराज वहां पर आए और उन्होंने कहा कि उठिए, अब आपने जो भी मंत्र का जाप किया है उससे आपको आप उठिए, और पहला बात यह है कि आप मंत्र का जाप गलत कर रहे हो। अब उन्होंने कहा कि महाराज, हमने मंत्र का जाप गलत किया, ये कैसे? और कहा कि आपने ओम लगाना था। ये जो साधु महाराज आए थे ना, ये स्वयं भगवान शिव की कृपा थी, क्योंकि भक्त की परीक्षा लेने के लिए। अब उन्होंने कहा कि जितने वर्ष आपने जाप किए, इतने वर्ष और ही आपको जाप करने पड़ेंगे, तो आप अब ओम लगाकर जाप करना है आपने। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, वैसे हमसे गलती होगी, हम दोबारा फिर ऐसे जाप करेंगे। तो साधु महाराज जो तो चले गए। अब चले तो गए, अब उन्होंने फिर दुआ कर, जब क्योंकि जो हृदय में बस जाता है अपने इष्ट आराध्य के प्रति, या स्वपन के माध्यम से, या जो भी आपको दिव्य कृपा आपके गुरु के माध्यम से मिलती है या कहीं से भी मिलती है, वो आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि दोबारा फिर ओम ओम लगाना भूल गए, फिर नमः शिवाय। तो एक उनमें से एक बोला कि कहीं हम गलत दोबारा तो नहीं कर रहे? तो साधु महाराज कोई दूर नहीं गए हैं, नदी में ही है, जाकर पूछिए। उतर कर जब वो साधु महाराज जी के पीछे गए, तो साधु महाराज तो नाव में जा रहे थे और वो नदी के ऊपर भाग रहे थे। तब साधु महाराज ने कहा कि आप जाप करते करते ये बताइए, ये शक्ति आपको कब प्राप्त हुई जो पानी पे चलने की थी? तब उन्होंने कहा कि हमें तो खुद नहीं पता कि हम पानी पे चल रहे हैं। तो स्वयं भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये बात सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी मंत्र का जाप निस्वार्थ भाव से करते हैं और उस मंत्र में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति हमें प्राप्त होती है जिसके बारे में हमें स्वयं नहीं पता। आपने देखा कि भगवान शिव ने साधु महाराज के रूप में आकर उन्हें यह कहा कि आपने जितने वर्ष जाप किया वो जाप आपका खंड हो गया, उसके बाद दोबारा फिर। अगर ऐसा ही अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो कहता ये क्या हुआ, मुझे तो इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज के समय में लोगों के साथ यही हो रहा है। जब वो कभी एक मंत्र को पकड़ते हैं और दूसरे मंत्र को छोड़ देते हैं, फिर तीसरे मंत्र को पकड़ते हैं, फिर दूसरे मंत्र को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होता और ना ही आपका फिर कल्याण होता। अगर हमें कोई मंत्र दिव्य कृपाओं के द्वारा या शक्तियों के द्वारा या गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो वो मंत्र नहीं है, स्वयं एक रहस्यमय शक्ति आपको प्राप्त हुई है जो आपके इष्ट के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, और उसकी कृपा जो है आपके साथ सदैव चलेगी चलेगी। लेकिन हम इस बात को जो है अच्छे तरीके से समझते नहीं है। इस बात को समझने में ही हमारी उम्र जो है व्यतीत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस बात को समझ जाइए कि जो भी मंत्र आपको प्राप्त हुआ है वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो किसी की मत सुनिए। उस मंत्र का जाप अगर आपको हृदय से, आपको आपके स्वपन के माध्यम से या गुरु के माध्यम से या कहीं से वो मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, तो उसका जाप करना आपका धर्म है और उस जाप से ही आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।